वफ़वद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा व ताअतुहु ग़िना वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल मुस्तफ़ा बद्रिद्दुजा कहफ़िल वरा अल्लज़ी दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना सय्यदिल कौनैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअज्जिल वअहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फिल अरादीन साहिबिल अस्र वज़्ज़मान खलीफतिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़िक़ल वरा व बिही तबततिल अर्दु वस्समा अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु व हुवा असदक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद वअज्जिल। जनरेशन गैप, नस्ली बुअद या नस्ली तफावत के उन्वान से यह हमारी 8वीं कड़ी है। गुफ्तगू कोशिश ये की जा रही है हर रोज़ एक नए रुख से इस मौजू को समझें। और जैसे कि मैं अर्ज़ करता आ रहा हूँ, हमारे पास चॉइस जो है वो बहुत ही अहम चॉइस है। वो है मानवी फ़िक्र को आगे बढ़ाना। वही बाकी रहने वाली है और वही है जो हकीकत में इलाज हमें पेश कर सकती है। यानी जो इस्लाम ने बताया है इन तमाम मशाकिल का हल, मुश्किलों का हल, प्रॉब्लम का हल वही सच्चा है। और दुनिया भी जो सलूशन पेश कर रही है इनडायरेक्टली डायरेक्टली इसी से लेती है। मगर अनफॉर्चुनेट ये है कि हम लोगों को किसी और दुनिया में ढकेल दिया गया है, कहीं हम और दुनिया में चले गए हैं। हकीकत इल्म से हम दूर होते चले जा रहे हैं। लाज़मी है कि नई जनरेशन ये चैलेंज को अपने हाथ में लें और समझें कि हमारे हाथ में ज़िम्मेदारी है, हमारे गर्दनों पे ज़िम्मेदारी क्या है। कल हमने माँ बाप के लिए ये बताया था कि किस तरह से बच्चों के साथ किस रुख से, किस लिहाज से पेश आएँ और ये जो गैप है उसको दूर करने का तरीक़ा हज़रत मूसा की हयात से मरबूत जो आयतें हैं सूरह ताहा की वो पेश की गई। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम शब जुम्मा के एतबार से कोशिश करेंगे जवानों, आप उन पर फोकस करें, आप लोग गौर करें। परसों के दिन मैंने पेश किया था कि हज़रत नूह के फ़र्ज़न के दूर होने की वजह दोस्ती है। तो फ्रेंडशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप चॉइस जब करें फ्रेंडशिप को, सही फ्रेंड को तलाश करें जो आपको मोटिवेट कर सके पॉजिटिव की तरफ, ना कि आपको जहन्नम की तरफ ढकेल दे। अब हमारे पास सवाल है कि हज़रत आदम के फ़र्जंदान हाबिल और काबिल के लिए कोई फ्रेंडशिप का मसला ही नहीं था। और जब हम खुद हज़रत आदम और हव्वा के मसले को देखते हैं, जन्नत के अंदर एक चीज़ है जो इन दोनों को भटका रही है। तो हमें उस एनर्जी को समझना है। ख़ुसूसन मेरे नौजवान बच्चे
और उम्मीद है कि हम इन मजालिस से इस्तिफ़ादा करते हुए इसको एक पहला स्टेप समझें। सिर्फ दीन को 12 दिन के अंदर या 1 या 2 महीने 8 दिन में बंद ना करें, बल्कि ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें, इंटेंशन करें, नीयत करें कि हमें बदलना है। इंशाअल्लाह आगे बढ़िए, मौला की मदद होगी, अल्लाह की मदद होगी। अल्लाह ने वादा किया है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी तरफ बढ़ते हैं। जिहाद के माने फाइटिंग नहीं है, जिहाद के माने स्ट्रगल है। जो हमारी तरफ स्ट्रगल करेंगे, ज़ात परवरदिगार ये कहता है कि जो हमारी तरफ स्ट्रगल करेगा उसको हम रास्ता बताते चले जाएंगे, उसकी हम मदद करेंगे। वल्लदीना जाहदू फीना, शर्त यह है कि हमारी तरफ जिहाद करें, यानी मोटिवेशन जो हमारा होना चाहिए वह मानवियत की तरफ, स्पिरिचुअल दुनिया की तरफ। जैसे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी दुआए अबू हमजा सुमाली में एक जुमला है मौला का, दुआए कुमैल, ये दुआएं समंदर हैं। हम लोग समझते हैं कि आधे घंटे में रट के पढ़ देने से कोई फ़ायदा होगा। यकीनन फ़ायदा है, स्पिरिचुअली तौर पर वो आधा घंटा बच्चे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक जुमले में डूब जाना, उसके अंदर डीप जाना बहुत अहम है। हर एक शब जुम्मा दुआए कुमैल का एक टुकड़ा ले लें और उस पर डूबने की कोशिश करें, उसके बाद पता चलेगा कि हकीकत में ये दुआ कितनी अजीम है। उसी तरह दुआए अबू हमजा सुमाली समंदर है, और ख़ुसूसन हमारे पास शियों के पास दुआओं का इतना अच्छा ज़ख़ीरा है। अगर इसका हम सही प्रोपोगेट किए होते तो वहाबिज़म का वजूद ही ना होता था। इतना हमारा चैलेंज है कि तौहीद के नाम से, शिर्क के नाम से दूर किया जा रहा है इंसानों को। जिस तरह से तौहीद अहले बैत ने बयान की है, जिस तरह से तौहीद को मेराज तक पहुँचाया है, किसी मकतब फ़िक्र में नहीं है। ख़ुसूसन इन्वोकेशन, सप्लिकेशन। मेरा पहला अशरा यहाँ पर अल-मुर्तज़ा में अहले बैत और दुआ और अहले बैत के उन्वान से था। समंदर है, दुआओं का एक बहुत बड़ा समंदर। इस दुआ का ख़जाना एक टुकड़ा है जो मैं आपको तोहफे के तौर पर, मेरे लिए, हम सब के लिए है। इन्ना राहिला इलैका करीबुल मसाफा। इंसान हमेशा जब कभी ट्रैवल करता है तो शॉर्टकट की तलाश में रहता है। शॉर्टकट क्यों जाना चाहता है? तेज़ी से पहुंच जाए अपने मकसद तक। टाइम को चाहता है बचाएं और ये फासले को बचाएं। मौला फरमा रहे हैं कि इन्ना राहिला इलैक, राहिल कैरवान, ये जो चल रहा है, ये जो काफिला चल रहा है, अगर काफिला तेरी तरफ बढ़ जाए तो सबसे करीब है। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर कोई है तो अल्लाह की तरफ है। इसलिए कि अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे रगे गर्दन से ज्यादा करीब हूँ। यहाँ पर इन्ना राहिला इलैका, यानी शर्त यह है कि हमारा कदम उसकी तरफ, जब उसकी तरफ होगा तो आसानी से हम दूसरा कदम जो है आशब जुम्मा मौला इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु मैंने तीसरी मजलिस में बताया था, इंसान खुसूसन जवानों में मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि उनके जहन बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, यानी उनका जहन बहुत शार्प है, बहुत जल्दी फैसले तक पहुंच जाते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस डेंजरस सिचुएशन में कौन होशियार रहना चाहिए? माँ बाप यकीनन ब्रॉड चेस्ट हो, दुआएं हों। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे उनके कामयाब हों। कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि बच्चे उनके फेल हों, मगर ये कि अनफॉर्चुनेट केस हो। और हमारे पास आज कराची में भी, इसी तरह से दूसरे शहरों में भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ मुस्लिम बस्ती रहती है, मोमिनीन की बस्ती रहती है, उनके पास बेसिक्स भी नहीं है। ये हमारे पर गर्दनों पे जिम्मेदारियाँ हैं कि हम लोग उन मकामात को आबाद करें। कुछ ना दे सकें, एजुकेट कर दें। अगर किसी को एजुकेट कर दें तो दौलत मिल जाएगी उसको, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। नौजवानों के लिए हमारी तरफ से जो कुरान ने और हदीस ने हमें बयान किया है, उसको सामने रखते हुए एक चीज़ देने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम लोग इस पे काम करें। मैंने परसों की मजलिस में शायद अर्ज़ किया था ईरानियन में कि इस पूरे माहौल में दो तरह की एनर्जीज़ हैं, सब लोग जानते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी है।
खुद एनर्जी क्या है, खुद ये क़ुव्वतें क्या हैं। क़ुव्वतें सच्चाई है, क़ुव्वत है, क़ुव्वत सदाकत है, इल्म है। ये तमाम पॉजिटिव चीज़ों को कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी। हम लोगों के जहनों में बात चीज़ें ज़रा सा वेग इस तरह से हैं कि हम लोगों को इस तरह ही समझाया गया, यह कि एलॉबरेट नहीं किया गया। मसलन वक़ना अज़ाबन्नार, परवरदिगार हमें जहन्नम से बचा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना। उसके बाद एक ही वक़ना, प्रोटेक्ट अस, कहाँ से? जहन्नम से। हमें समझते जहन्नम उधर है, वहाँ बचना है। हकीकत नहीं है। जो यहाँ से बच के नहीं जाएगा वहाँ नहीं बचेगा। जहन्नम भी यही है, जन्नत भी यही है। वो जहन्नम क्या है, वो जन्नत क्या है? जहन्नम है नेगेटिव एनर्जी, जन्नत है पॉजिटिव एनर्जी। और आसान समझना है, सच्चाई जन्नत है, झूठ जहन्नम है। समझने की कोशिश कीजिए। सच बोलना जन्नत है, झूठ जहन्नम है। धोखा जहन्नम है, अमानतदारी जन्नत है। तो ये पूरे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स का इंसान जब हासिल करता है वो जन्नत में रहता है, दुनिया ही में जन्नत में है। जो जन्नत में रहता है वो एलॉबरेट हो जाती है वहाँ जन्नत में। जो इन क्वालिटीज़ को नहीं रखता वो जहन्नम में है, वो जहन्नम वहाँ पर बढ़ जाएगी। इसीलिए हम लोगों के जहन में ज़रा सा ये बातें महदूद नहीं रहना चाहिए। हम परवरदिगार मुझे जहन्नम से बचा ले, नहीं, यहाँ से बच के जाऊँगा तो वहाँ बचूँगा। तो यहाँ जहन्नम से बचा, यानी मुझे झूठ से बचा, धोखे से बचा, परेशानियों से बचा, बुराइयों से बचा, गंदगियों से बचा। ये यहाँ जब बच जाऊँगा तो यहीं पर मैं जन्नत में रहूँगा। इंसान इन चीज़ों से बच जाता है, ही फील्स इट, उसके अंदर जो है एक जन्नत है। उसके पास दुनिया की कोई चीज़ हो या ना हो, लेकिन उसके पास ये पॉजिटिव एनर्जी एक जन्नत की शक्ल में होती है। तो एक जुमला बहुत ही अच्छे हमारे आलिम ने कहा है, जो जन्नत में होगा वही जन्नत में जाएगा। जहन्नम में रह के जन्नत जाने की तमन्ना मत कीजिए। यानी जो नेकियों में रहेगा वही नेकियों में जाएगा, जो पॉजिटिव एनर्जी में रहेगा वो पॉजिटिव एनर्जी में मुंतकिल होगा। ये जो रोजाना हम लोग ये कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, वी ओनली वर्शिप यू, वी बेग हेल्प फ्रॉम ओनली यू, किसी और से नहीं, तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। क्या मदद चाहिए? एहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये कहने मांग रहे हैं परवरदिगार पॉजिटिव एनर्जी दे। अट्रैक्ट कैसे करना है? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ये पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना है। हमें उन लोगों का रास्ता बता जिन पर तेरी नेमतें नाजिल हुई। कौन है ये नेक लोग? ये लोग कौन सच्चे हैं? का अंबिया हैं, औलिया हैं, सादिकीन हैं, सालिहीन हैं। कुरान ने बयान किया किन पर नेमतें नाजिल हुई। तो ये नेमतें उन पर क्यों नाजिल हुई? इनके पास पॉजिटिव एनर्जीज मौजूद थे, वो मेंटोर हो गए। इसीलिए हम अट्रैक्ट कर रहे हैं सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, और फिर रिपेल कर रहे हैं गैरिल मग़दूबे अलैहिम वलद्दालीन। हमें परवरदिगार हमें झूठ नहीं चाहिए, धोखा नहीं चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चाहिए, हमें बुराइयां नहीं चाहिए, हम उससे दूर होना चाहते हैं। अगर उसका खुलासा करो मोहम्मद व आले मोहम्मद जन्नत है, उससे हट जाना जहन्नम। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहस है कि जन्नत में थे हजरत आदम व हव्वा, वहां शैतान कैसे गया? है ना भाई, सब तुम्हारी जन्नत है, मजे करो, जाओ खाओ पियो, सब कुछ तुम्हारा है। सिर्फ एक चीज है कि डोंट गो नियर टू दी ट्री, ये दरख्त के करीब मत जाओ। वो दरख्त कोई गेहूं का सेब का नहीं था, सारी दुनिया थी, तो फिर वो दरख्त उसका असल में था वो गुरूर का दरख्त। वो जो इंसान बॉस्टिंग हो जाते, जब उसके पास बहुत कुछ मिल जाता है तो अपने आप को समझता मैं, मेरे पास सब कुछ है। ए आदम, ए हव्वा, सब कुछ तुमको हमने दे दिया है, अब जरा गुरूर के करीब भी मत जाओ। कुरान मजीद ने, कल मैंने इशारा किया था, फअज़ल्लहुमा शैतान,
ये नहीं कि आदम ने भटकाया, हव्वा ने भटकाया आदम को, नो, गलत गलत बात है। कुरान ये कहता है कि दोनों भटके। सवाल हमारे नौजवानों के लिए जो पेश करना है, इंशाल्लाह दूसरी मिसाल से और वाज़ेह हो जाएगी बात। जन्नत के माहौल में ये शैतान की नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आई, ये बहस बहुत ही अहम बहस है, और इसको मैं अगर लफाजी में जाऊं तो घंटे बोलूंगा, मगर नतीजा दे दूंगा तो बहुत आसान हो जाएगी। नतीजा ये है, आदा व अदुव्वो का नफ्सो कल्लती बैना जंबिक। नौजवान अच्छी तरह से समझ के जाए, आज की मजलिस पूरे 8 दिनों से जो मेहनत हो रही है उस पर फोकस है कि नौजवान अगर आप चाहते हैं, आप लोग कामयाब होना चाहते हैं, ये गुर है, ये आपको हिंट है, और ये इट कैन चेंज लाइफ, मेरी लाइफ भी आपकी, अगर हम लोग अमल करें। इंसान के लिए सरकार फरमा रहे हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन, बिटर दुश्मन, आदा व अदुव्वक, सबसे बड़ा दुश्मन। नौजवान अच्छी तरह से समझें, मेरी माएँ, मेरी बेटियां, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हम समझ रहे हैं सास समझ रही बहू को दुश्मन है, बहू समझ रही सास दुश्मन है, चचा समझ रहा है भतीजा दुश्मन है, ये विरासत की झगड़े चल रहे हैं, बर्बादी हो रही है, हम एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे हैं। सुन्नी समझ रहे हैं शिया दुश्मन है, शिया समझ रहे हैं सुन्नी दुश्मन है। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, दुश्मन है हमारा नफ्स। आदा व अदुव्वो का नफ्स कल्लती बैना जंबिक, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारा नफ्स है। ये नफ्स है क्या? व्हाट इज इट? सोल, माइंड। इतनी परेशानियां इस नफ्स के समझने के लिए मैं 2 आयतों के जरिए से थोड़ा सा एक खाका पेश करूंगा ताकि आप लोगों को क्लोज कर दूं इस वर्ड नफ्स से। नफ्स यानी सेल्फ। एक आयत है सूरह मायदा की 5वां सूरा और 105 आयत, नफ्स की मारिफत के सिलसिले में मुफस्सिरीन ने इसी आयत पे फोकस किया है। वो आयत क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ बिलीवर्स। अल्लाह जो फोकस कर रहा है, किससे बात कर रहा है? अब जो है या अय्युहन्नास नहीं है, इन जनरल नहीं है, और या अय्युहल काफिरून नहीं है, यहां पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो इसके माने कि फोकस लोग हैं जिन्होंने एक आइडियोलॉजी को कबूल किया, अल्लाह है, रसूल हैं, जन्नत है, जहन्नम है, ये ईमान रखने वालों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसलिए हदीस में है कि जब कुरान पढ़ो या अय्युहल्लज़ीना आमनू पे पढ़ो तो फौरन कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जब कभी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आप पढ़े या सुने तो फौरन कहें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अल्लाहुम्मा अलैकुम अनफुसकुम। जैसे आप बच्चे आजकल जो है व्हाट्सएप में वगैरह में आखिर में टीसी, ये टीसी क्या है? टीसी जो है टेक केयर। टेक केयर क्या है? यानी तुम्हारा अपना ख्याल रखो, तुम अपना ख्याल रखो। ये टीसी जरा सा हकीकत में आसान नहीं है, और इतने बच्चे होशियार हो गए हैं आजकल वर्डिंग इस्तेमाल करते नहीं हैं। AS SA WS, अच्छा ये क्या हो गया अभी? ये SANM, पूरी चक्कर, पूरे वर्डिंग क्यों छोटे छोटे हो गए? कि जितना स्मार्ट होते चले जा रहा है उतना वो वर्डिंग को कट करते जा रहा है, सिर्फ लेटर्स इस्तेमाल कर रहे हो, सामने वाला समझते चले जा रहा। तुम इतने समझदार हो गए हो, अब तुम सलामुन अलैकुम को पूरा सलामुन अलैकुम नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं, और आखिर में KH लिख देते हैं, खुदा हाफिज, के ऐसे समझ जाता है। तुम जब स्मार्ट होते हैं तो शॉर्ट कर देते हो। अब समझो अलिफ लाम मीम क्या है? सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं अल्लाह और रसूलुल्लाह के दरमियान, ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। और इसी तरह से कुरान ये कह रहा है अलैकुम अनफुसकुम, बी केयरफुल ऑफ योर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मोमिनीन से कह रहा है बहुत होशियार रहो। नौजवान बहुत अच्छी तरह से, ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम,
अल्लाह अकबर, कुरान कुरान कुरान। आई विश कि हम लोगों में पूरा ट्रस्ट हो जाता कि यही हमें जिंदगी दे सकता है, यही शफा है, तो हमारी जिंदगी बदल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि हम लोग उस दुनिया में नहीं, किसी और दुनिया में। उसके वजूहात हैं, मैं नहीं जाना चाहता उसमें, और एक दुनिया है, बिटर दुनिया है। मगर आपको वाज़े कर दूं कि अगर हम हकीकत में मोमिन बन जाए, एक लम्हे के लिए हमारे बेड़े पार हैं, हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हमारे पूरे मसाइल का हल है। इसलिए मौला ने फरमाया कुरान क्या है, दवा कुल्ल दाअका, यानी हर बला, हर परेशानी की दवा कुरान मजीद। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। बच्चा कैसे गुमराह हुआ हजरत नूह का फ्रेंडशिप, इसको कहते हैं पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर, दोस्त, बुरे दोस्त ने उनको बुरा कर दिया। तो अब कुरान का अप्रोच ही अलग है, पॉजिटिव अप्रोच है। अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इदा हतदैतुम, तुम्हारी हिदायत पर गुमराहों की गुमराही का असर नहीं होना चाहिए। तवज्जो का तालिब, यानी कुरान ये कह रहा है कि तुम इतने स्मार्ट बन जाओ कि तुम्हारी हिदायत दूसरों पे असर करे, ना ये कि दूसरों की गुमराही तुम पर असर। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इदा हतदैतुम, ये अजीब और गरीब अप्रोच है। कुरान ये कह रहा है कि तुम मास्टर हो, नौजवान हो, तुम हो, यकीनन माँ बाप हैं। जैसे मैंने सूरह लुकमान की आयत, हजरत लुकमान, या बुनैया इन्ना इन तकुम मिथकाला हब्बतिन मिन खरदलिन तकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ए बेटा होशियार रहना, होशियार रहना। अमल जितना भी छोटा करोगे इट विल रिफ्लेक्ट यू, तुम पर असर होने वाला, इसलिए कि तुम ही डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। नौजवानों, जो भी अमल करोगे, माँ बाप तो सेकेंडरी हैं, तुम पहले इन्वॉल्व हो, तुम ही पर असर होने वाला है। जवान समझना चाहिए, अगर आप सो जाएंगे तुम इम्तिहान में फेल हो जाएंगे। इम्तिहान की रात को स्टडी करेंगे तो स्टडी काम आने वाली नहीं है। जिस दिन आप पढ़े उसी दिन स्टडी हो, उसी दिन मसले को खत्म कर दें, तब कहीं आप इम्तिहान में कामयाब होने की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर कुरान ये कह रहा है कि अमल बहुत होशियारी से, जो अमल करोगे वही अमल का असर तुम पर होने वाला है। वो अमल तुम आसमानों पे करो, जमीनों पे करो, अंधेरी रात में करो, कभी भी करो, वो इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट यू, तुम पर असर होने वाला है। किस बात का? तुम्हारे अमल का। नौजवानों, अच्छी तरह से कल ये ना कहना कि अब्बू ने नहीं कहा, चचा ने नहीं किया, अब्बू ने मुझे नहीं दिया, उसने पैसा नहीं दिया, उसने मेरी तरक्की इसलिए नहीं हुई कि मेरी मदद कोई करने वाला नहीं था। ऐसा नहीं होता। चिकन मोमिन होता है, भरोसा ज़ाते परवरदिगार पे करता है, वो कभी बाप पे भी भरोसा नहीं करता, इसलिए कि अल्लाह ने वायदा किया है जो हमारे रास्तों को इख्तियार करेगा वो कामयाब होगा। है मेरे साथ आप लोग? अब पढ़िए, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। So what is this नफ्स? खुलासा नफ्स का कुरान में आयत है, ए ईसा अंता कुलता, क्या तुमने कहा है कि तुम और तुम्हारी मां जो खुदा हो गए अल्लाह से हटकर? कुरान की आयत है। डिड यू कॉल योरसेल्फ सन ऑफ गॉड? तुमने कहा तुम अल्लाह के बेटे हो? तुम्हारी मां ने कहा? हजरत ईसा ने हाथ जोड़ा, परवरदिगार ना 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 ना, अगर मैं बोला होता तुझे पता चलता, अगर मैंने ऐसा किया है। उसके बाद लफ्ज है ताअल्लमु मा फी नफ्सी ला अअलमु मा फी नफ्सक। परवरदिगार तेरे पास क्या है मुझे मालूम नहीं है, मेरे नफ्स में क्या है तुझे मालूम है। तो यह नफ्स का माने क्या हो गए? टोटल बीइंग। इंसान का पूरा वजूद जो है वह नफ्स है। हाथ नफ्स नहीं है, जबान नफ्स नहीं है, पैर नफ्स नहीं है, पूरा वजूद जिसको मैं कहता हूं मैं, तुम, यह है नफ्स मैं। इसीलिए शब हिजरत मौला ने हाथ को नहीं बेचा, पैर को नहीं बेचा, जबान को नहीं बेचा। व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा को, यानी अली ने वजूद को बख्श, किसको बेचा? वजूद को बेचा। किसके एवज में? अल्लाह ने वजूद के एवज में रिजा दे दी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान गैप का है, ये नफ्स है। नफ्स की वजह से बहुत से बच्चे हाथ से निकल जाते हैं और आखिर तक। इसीलिए रिवायातों में दुआ जो सबसे बड़ी मांगना है, तोहफा हो सकता है ये दुआ, अल्लाहुम्मा अजअल अवाक़िब उमूरिना खैरा। परवरदिगारा कितना ही मौलवी अच्छा हो जाऊं, कितना भी अच्छा हो जाऊं, मगर आखिरी लुक़मा जो मेरा, आखिरी लम्हात अच्छे हों, इसलिए कि आखिरी लम्हात में अच्छे अच्छे हाथ से निकल जाते हैं। तो आखिरी लम्हा के माने इंसान एंड रिजल्ट अच्छा देखना चाहता है। कुरान ने बताया एंड रिजल्ट किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में है। फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। जो भी काला गोरा अमीर यहूदी कोई भी करेगा, जो भी करेगा उसको पलट करके रिफ्लेक्ट होगा। तो ये नफ्स जो है खतरनाक है। तो हजरत आदम और हव्वा को वहां पर शैतान कौन था? खुद नफ्स था। यानी वो जो नफ्स कह रहा था कि मैं बड़ा हूं, मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझसे बड़ी कोई चीज नहीं है, जैसे ही ये तसव्वुर किया, खुदा ने कहा निकलो यहां से। फअज़ल्लहुमा शैतान। समझ में आ गई बात? दोस्त नहीं, कोई नहीं। कभी किसी को ब्लेम मत करो, अपने आप को समझो कौन है। इसीलिए हमारे उलमा रोजाना सोने से पहले कहते हैं एक काम करना चाहिए, उसका नाम है असेसमेंट। असेस करना चाहिए, वेयर एम आई, कितना मेरी प्रॉपर्टी है, कितना मेरा माल है, कितना मैंने पैसा डाला है वगैरह। एक जवान को क्या असेस करना है? ये 24 घंटे मेरे गुजरे हैं, सोने में कितने गुजरे, जागने में कितने गुजरे, मेहनत में कितने गुजरे, रोजाना असेस करना है। इसलिए कि रोज़ क़यामत जो पूछा जाएगा, तेरी 4 सवालात। एक तो तेरी जिंदगी कहाँ गुजारी, दूसरे तेरी जवानी कहाँ से गुजारी। ये अजीब व गरीब है। जिंदगी पूछ लिया तो फिर जवानी क्यों? का प्राइम टाइम है। मैंने अशरा पढ़ा है प्राइम टाइम के उन्वान से। प्राइम टाइम है, इंसान की जवानी प्राइम टाइम है। अगर इसमें गलती करेगा तो पूरी जिंदगी उसको ठोकर खानी पड़ेगी। इस प्राइम टाइम में उसको काम करना है, तो वो काम करने के लिए उसका नफ्स जो गैप कर रहा है उसको तोड़ना है। नफ्स क्या करता है? ख्वाहिशात में मुलव्विस कर देता है। वो ख्वाहिशात इंसान को ऐसी गंदगी की तरफ ले जाता है। आज की दुनिया मालूम है, आपके पास गैजेट आ चुका है। पहले वो जमाने में इंसान को बुराई के लिए झांकना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था। अब कुछ नहीं, फिंगर टिप पर है। अच्छा देखना हो तो देख लो, बुरा देखना हो तो देख ले। तो ये उंगलियों पे वो कौन सा पावर आ जाना है जिसमें वो बुराइयों को ना देखे, अच्छाइयों को ले। ये कहां से पावर आएगा? जबकि वो समझेगा, अपने नफ्स की मारिफत को रखेगा। तो हजरत आदम और हव्वा के नफ्स मसले में नफ्स। अब आइए दूसरा किस्सा, जवानों के लिए कुरान का किस्सा, सूरह माइदा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुरान मजीद में अबाउट 286 स्टोरीज हैं। पूरे स्टोरी का फिलॉसफी यह है इंसान की हिदायत, हुदल्लिन नास। ये किस्सा इंसान के लिए। वत्लु अलैहिम नबा इब्राहीम नबा आदम इद क़र्रबा क़ुरबानन फतुक़ब्बल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़िर क़ाला इन्नी अक़्तुलुका क़ाला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। शायद 25-26 आयत जो मेरी मेमोरी साथ अगर है तकरीबन। सूरह माइदा 5th सूरा, आया नंबर 25-26 पढ़िए। जाने के बाद स्टोरी है, आप लोग बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है। वो स्टोरी ये है हाबिल और काबिल के कत्ल का। दोनों को अल्लाह ने कहा कि तुम लोग पेश करो कुर्बानी को। दोनों ने पेश की, एक की कुर्बानी कबूल हो गई, दूसरे की नहीं हुई। जिसकी नहीं हुई उसने कहा लअक़तुलन्नका, अरबी जबान जो जानते हैं, लाम ताकीद नून ताकीद सकीला, he made a point, I will kill you, मैं कत्ल करूंगा। जैसे बाज लोगों ने तय कर लिया कि शियों को कत्ल करेंगे, और अल्लाह ने तय कर लिया कि शियों को बचाएंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तय कर लिया था उसने कि he made it point कि I will kill, मैं मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। इन्नी लअक़तुलन्नका, इसके माने अरबी जबान में for sure I will kill you। अच्छा, जवाब में क्या कहा भाई ने? काबिल ने जब कहा I will kill you, मैं मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा,
अगर दो बच्चे, दो भाई जब लड़ते हैं, हम भी भाइयों में, भाई बहन जब छोटे थे लड़ते थे, भाई बहन आज भी याद करते जब बैठते हैं कैसा घूंसा मारा था, कैसे किया था, मजा आता। बाज़ वक्त बैठे हुए पुराने किस्से याद करते हैं। भाई जी सिबलिंग राइवलरीज मशहूर है ना भाई। भाई भाई जब लड़ते हैं, अगर एक भाई कहता है मैं मारूंगा, दूसरा कहता मारूंगा, आई विल किल यू, आई विल किल यू मैन, ऐसे जवाब है। जब मैं मारूंगा तो मैं मारूंगा। मगर ये दो भाई अलग हैं। एक भाई कह रहा है कि आई विल किल यू, दूसरा भाई कह रहा है कि इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाह मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह मुत्तक़ीन की कबूल करता है। उसके बाद कहता नौजवानों खूबसूरत कुरान हजारों जाने कुर्बान, इससे बेहतर कोई सबक नहीं हो सकता। लइम बसत्ता यदका अन तक़्तुलनी मा अना बिबासिति यदैया अन अक़्तुलक, अगर तेरे हाथ खुले हुए हैं कि तू मुझे कत्ल कर दे, मगर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आई कैन नॉट किल यू, शिया मार नहीं सकता, इसलिए नहीं मार सकता। खुदा कह रहा है कि नहते को मारो, नहते को तो मार नहीं सकते। जो कुरान की आयतों पर ईमान नहीं रखता वो मारता है। हम जो ईमान रखते हैं, हम मरना पसंद करेंगे, किसी नाहते इंसान को मारेंगे नहीं। एक भाई कह रहा है कि मैं मारूंगा, दूसरा कह रहा है मैं नहीं मार सकता, माई हैंड्स आर टाइट, आई कैन नॉट डू दिस, मैं मार नहीं सकता। क्यों? इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन। नौजवाना तोहफा सब लेकर के जाएंगे, पढ़िए मेरे साथ, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन। पढ़िए, अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, इन्नी श्योरली मी, मैं डरता हूं किससे? अल्लाह से जो रब्बे आलमीन है। एक भाई कह रहा मैं नहीं कर सकता इसलिए कि मैं अल्लाह से डरता हूं। एक दोस्त कहता है चलो यार आज भंग हो जाए, एक दोस्त कहता है इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन। दोस्त जाती है यूनिवर्सिटी को, कहती है कि क्या हिजाब पहना, या तो ना अम्मी है ना अब्बू, निकालो आजाद हो। ये कहती है इन्नी अखाफ। चलो बात पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेहतरीन गुर है हमारे पास कुरान का। एक चीज हम सीख जाएं, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल, दुकानदार बैठा हुआ झूठ बोल, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, लूट लो, इन्नी अखाफुल्लाह रब। पूरे कुरान का जौहर है ये जुमला। इंसान इसको याद कर ले तो कभी कभी बुराई नहीं करेगा, वो कभी नाकाम नहीं हो सकता, कभी वो इम्कान है कि वो नाकाम हो जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये नफ्स, इस नफ्स के बचने का गुर अल्लाह से खौफ नहीं है, हमारे अपने गुनाहों से खौफ, अपने करतूतों से खौफ। अल्लाह तो रहमान और रहीम है, अगर ये गलत करूंगा तो मैं ही फेल होऊंगा, मैं ही गलत रास्ता इख्तियार करूंगा। तो गैप के पाटने का वाहिद तरीका इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन। अगर करबला को भी देखें यही है, वो लोग कह रहे हैं पानी बंद करो, इमाम हुसैन कह रहे हैं इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, कत्ल कर दो, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल। एक ही जुमला है पूरे कुरान का जौहर। खुदा इंशाल्लाह हम सबको तौफीक दे। सलाम हो उस घराने पर जो आखिरी लम्हों तक भी, तारीख कहती है कि शब आशूर, हा अब्बास ने चराग वफा के जला दिए, मुंह से नहीं अमल से सबूते वफा दिए। हद है कि मश्क भरने में जो हो गए थे तर, अब्बास ने उन हाथों को अपने कटा दिए। आजकल देख रहे हैं आप सीरिया में, इराक में, मगरबी दुनिया जब कहती है दिस इज रेड लाइन, नोबडी कैन क्रॉस। ओहो, शब आशूर
रेड लाइन की बात आई तो खयाम को हटा दो। जब करबला पहुंचे, जब ऐशूर की बात नहीं, जब करबला पहुंचे, ये ना फुरात से हटाना है। हजरत अब्बास की मौजूदगी में आसान काम नहीं था। मेरे नौजवानों में ये जुमला कहता हूं, आसान काम नहीं है। यकीनन जज्बात में हम लोग मातम करते हैं, खून निकालते हैं, हाँ तो कोई रोक नहीं सकता, हटो हटो। यकीनन ये मोहब्बत है। असल मोहब्बत ये है विलायत का जो हुक्म है उस पर अमल। और हम हजरत अब्बास से बड़ा कोई मोहब्बत करने वाला जान नहीं सकते। हजरत अब्बास सबसे ज्यादा जो करीब रहे हैं इमाम हुसैन के, अलमदार लश्कर रहे हैं, उनका पूरा मुकम्मल जौहर क्या है, मैं अपने मर्जी पे अमल नहीं करूंगा, जो मेरा मौला हुक्म देगा वो अमल करेगा। अब्बास, जंग की इब्तिदा हमसे नहीं होगी। प्रिंसिपल्स है पूरे सरकार रिसालत में, आपकी पूरी हयात देख लीजिए, दे नेवर स्टार्टेड वॉर। इसीलिए डिफेंस बजट है, इस्लाम से लिया हुआ है, ऑफेंस बजट नहीं है। हालांकि ऑफेंस करते हैं, कहां से? इस्लाम में पूरी जंगें डिफेंस है। अब्बास जंग नहीं होगी, हमारी तरफ से नहीं होगी। तीर भी निकला तो पहले यजीद की तरफ से आया, यहां से नहीं गया। शब आशूर हजरत अब्बास तलवार पर सैकल कर रहे हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जिनके एक नाम लेने के साथ दूसरा नाम यकीनन याद आएगा। याकूब का नाम लेंगे तो यूसुफ का नाम जरूर याद आएगा। रसूलुल्लाह का नाम लेंगे तो फातिमा जहरा का नाम जरूर याद आएगा। हुसैन का नाम लेंगे तो जैनब का नाम जरूर याद आएगा। अब्बास का नाम लेंगे तो सकीना का। तलवार, शार्पनिंग द स्वॉर्ड, साइकिल कहते हैं शार्प करना। तलवार को साफ कर रहे हैं, सामने मशल लगी हुई है, उस वक्त तेल से जलने वाली, चेहरे से जलाल नमूदार है। दूर से सकीना ने देखा चचा के चेहरे पे जलाल आ गया है। अब्बास से अली करते हैं तलवार पर शैकल, सहमी हुई है रात, सहर कांप रही है। दौड़ी हुई आई, बाबा बाबा, देखिए चचा को गुस्सा आ गया, चचा को जलाल है, गुस्सा है। इमाम हुसैन ने गौर से देखा, हूबहू जलाल हैदरी नमूदार था। ऐसे मालूम होता कि मौला अली तलवार पर सैकल कर रहे हैं। जब अली की बात आई, अली को ठंडा करना हो तो किसकी जरूरत है? फातिमा की जरूरत है। सानिया जहरा के पास गए, जैनब जाओ अब्बास को रोक। जैनब आहिस्ता आहिस्ता कदम जमाते हुए करीब पहुंची। अब्बास, यहाँ तलवार पर सैकल, पूरी तवज्जो यही है कि कल इजाजत मिल जाए तो दुनिया को बता दो मैं किसका बेटा। दुनिया देख लेगी मैं किसका बेटा हूं, दुनिया जान लेगी मैं किसका बेटा हूं। सारा पूरी एनर्जी इसी पे है कि कल नुसरत। उधर अब्बास, जैनब ने कहा अब्बास, मगर जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा जैनब ने कहा अब्बास, मां फातिमा। हजरत अब्बास खड़े हो गए, शहजादी आप अगर हुक्म देते तो मैं खुद आ जाता, आपने ये जहमत क्यों फरमाई? आपने क्या? बस ख्वाहिश लेकर आई हूं, उम्मीद है कि तुम पूरी करोगी। शहजादी, आप जो हुक्म दे मैं देने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे हाथ में इख्तियार हो दुनिया आपके कदमों पे डाल दूं। अब्बास, मुमकिन है
जो मैं मांग रही हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल काम हो। और शहजादी जो मांगे वो देने को तैयार हो। का अब्बास जरा तलवार को न्याम कर मातमदारों, अब्बास से ज्यादा तो मोहब्बत नहीं है। विलायत विलायत का हाकिम, शरीयत का हाकिम। ज़ैनब समझ गए, अब्बास समझ गए ये ज़ैनब नहीं कह रही, इसके पीछे मौला है। तलवार को न्याम में रखते हुए इन्ना लिल्लाह अजरुकुम अल्लाह। यही है विलायत, अपनी मर्जी को, अपने नफ्स को बेच देना, अपनी मर्जी को खत्म कर देना। जो विलायत का हुक्म है उस पर चलना। असर का वक्त करीब आया, अब्बास करीब आए। मौला इजाजत दीजिए। मौला ने कहा अब्बास तुम अलमदौर लश्कर हो, तुमको कैसे इजाजत दे दूं? अब्बास ने सर झुकाया। मौला जब लश्कर जब लश्कर ही नहीं है मौला तो फिर उसकी अलमदारी किधर? अब्बास जब तक तुम हो, दो बातें, दुश्मन के दिल में हैबत और मोमिनी घर वाले हरम में सब मुतमईन है अब्बास है। अगर तुम चले जाओगे, अगर तुम चले जाओगे वो जरी हो जाएंगे, ये मायूस हो जाएंगे। मौला जो हुक्म हो तैयार हो। हाँ अब्बास ये काम करो, जरा पानी की सबील करो, पानी की सबील करो, जाओ पानी लाओ। अब्बास खयाम में दाखिल हुए। सकीना मछली ला दो। जैसे ही अब्बास की आवाज आई सारी बीवियां करीब आने लगी, करीब आने लगी। ज़ैनब ने गौर से देखा अब्बास तैयार है जाने के लिए। कभी अब्बास को देखा, कभी बाजुओं को देखा। कभी अब्बास को देखा, कभी बाजुओं को देखा। शहजादी क्या देख रही हैं? अब्बास बाबा ने कहा था ज़ैनब तेरे बाजुओं में रस्सी आएगी। मैं सोचा करती थी जिसका भाई अब्बास हो, जिसका अब्बास जैसा भाई, उसके बहन के बाजू में रस्सी कैसे आएगी? अब मुझे पता है कि रस्सी आने वाली है। जाओ अब्बास। हज़रत अब्बास अलम को लेकर के बाहर आए। फरेरे पे लिखा हुआ था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। हुसैन ने नीचे लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। मजलिस हो गई, साहब हो चुके, खुदा किसी गम में न रुलाए। करबला के शहदा में ग्रेड्स हैं और एक एक के बराबर नहीं है, लेकिन जो मकाम हजरत अब्बास का है जियारत का टुकड़ा है। यागबतो बेहिल अव्वलून वल आखिरून, वो मकाम हासिल होगा हजरत अब्बास को
गिबता करेंगे, वो मकाम है। क्या मकाम है? टुकड़ा है जियारत का, जी वो गरीब टुकड़ा है। ए अब्बास, तेरी शहादत से हुर्मत इस्लाम जायल हो गई। लफ्ज हुर्मत इस्लाम है, इसलिए कि हरीम इमाम हुसैन का पासबान था। जब तक अब्बास जिंदा थे किसी की हिम्मत नहीं थी ख़याम की तरफ देखे। एक जुमला सुने बस, इसके बाद मैं पढ़ नहीं सकूंगा, मुझ में दम नहीं है। तारीख ये कहती है कि जब कभी शहीद पुकारता था, इमाम जाते थे मक्तल की तरफ, बेधड़क जाते थे, बेधड़क जाते थे, पलट कर कभी ख़याम की तरफ नहीं देखते थे। लेकिन जब अब्बास पुकारे, दो काम थे हुसैन, आगे जाते थे ख़याम की तरफ देखते थे, आगे जाते थे ख़याम की तरफ देखते थे, ख़याम की तरफ। अजरुकुम अल्लाह। बस हो गई मजलिस, दो जुमले खत्म। दो पानी को लेकर कामयाब अब्बास वापस आ रहे हैं। उधर से पूरी कोशिश है, 4000 फौजों की यही कोशिश है कि पानी आगे ना बढ़ जाए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई हमला कर सके। तीर पर तीर आ रहे थे। एक मर्तबा सीधा हाथ कलम हुआ, बायां हाथ कलम हुआ। अब्बास ने मुंह में दांतों में संभाल लिया मशकी देखो। एक तारीख कहती कि तीरों की आवाज, तीर चल रहे थे। एक मर्तबा एक तीर आया हजरत अब्बास की आंख में। हजरत अब्बास उठे, झुक करके अपने घुटने और घोड़े के बीच में रख करके निकालना चाहा। उस वक्त ऐसा सब लगा, अब्बास नीचे गिरे। या आवाज़े इमाम हुसैन ने कमर को थामा। अल-आन इनकसर ज़हरी अब्बास, अब मेरी कमर टूट गई अब्बास, अब मेरी कमर टूट गई। जब हुसैन करीब पहुंचे तो अब्बास कह रहे थे, ए मौत इतनी मोहलत दे दे ताकि मैं मौला की ज़ियारत कर सकूं। जब मौला करीब आए, का अब्बास आँख खोलो, का मौला यही तमन्ना थी। माँ ने कहा था उस वक्त तक मैंने पैदा होने के बाद आँख नहीं खोली थी जब तक आपको नहीं देखा था। अब जाते जाते भी आपको देख करके जाना चाहता हूँ, आँख खोलो। का एक आँख में खून है, एक आँख में तीर है, मैं आपकी ज़ियारत से महरूम हूँ। इमाम हुसैन ने अब्बास से आँख के खून को पहुंचा। अब्बास ने आंखें खोली, हुसैन ने कहा रुको रुको। जब तक जीते थे यही कहते थे आका आका, एक बार भाई कहना। वो अब्बास ने भाई कहा, या हुसैन या हुसैन।